हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा योग का महत्व पर। ठीक है, योग का महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या अदर एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। तो इसको आप बेटर तरीके से कम्प्लीटली इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना ताकि आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाओ। ठीक है, इसके लेटर की सीरीज को भी कवर कर सकते हो, पत्र भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप इस बुक को जरूर ले लेना। आपको 60+ टॉपिक आपको मिल जाएंगे इस बुक में, और यहाँ पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर लोगे। ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, तो आप यहाँ से इसको इस तरह से ले सकते हो और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए ले सकते हो इन बुक को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और कैसे इसको शुरुआत करोगे इंट्रोडक्शन से, ये देख लेते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास समय नहीं है कि वो खुद पर ध्यान दें। यही वजह है कि लोग दवाइयों के आदी होते जा रहे हैं और मानसिक रूप से भी परेशान और तनाव में रहने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि आज की जो लाइफ हो काफ़ी दौड़ धूप भरी ज़िंदगी हो चुकी है सभी की, जिसकी वजह से लोग अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहली चीज़ लोगों के पास समय ही नहीं है, और वो अब ज़्यादातर जो भी उनके पास समय होता है वो अन्य चीज़ों पे बिताते हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और वो मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं। राइट, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल उपाय योगा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तभी रह सकते हैं जो हम सभी योगा का उपयोग करें, योगा करें। ठीक है, तो सबसे सरल उपाय है, सबसे आसान उपाय है योगा करना। हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। राइट, योगा अथवा व्यायाम को रोज करने से हम तंदुरुस्त रहते हैं और तनाव मुक्त भी रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हो कि योगा अथवा व्यायाम को रोज करने से क्या होगा, हम तंदुरुस्त रहेंगे और तनावग्रस्त मुक्त भी रहेंगे। योगा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, योगा का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है हम सभी की लाइफ में। योगा न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। ठीक है, योगा के माध्यम से हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते ही होते हैं, साथ में हमारा मेंटल लेवल भी बढ़ता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और तनाव से पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। राइट, इसलिए आप कह सकते हो कि हमारी लाइफ में योगा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक अहम स्थान होता है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, इस तरह से लिख सकते हो इसमें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में। यह आलस को दूर भगाता है और हमें चुस्ती और तंदुरुस्ती देता है। यह हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। योगा करने से अस्थमा, रक्तचाप, मधुमेह और जोड़ों के दर्द का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो योगा के क्या क्या महत्व है। सबसे पहली चीज़, योगा से आलस दूर होता है, हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती होती है, बढ़ जाती है, और जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उससे हमें बच जाते हैं। बेसिकली योगा के माध्यम से बीमारियों से भी योगा हमें बचाता है। ठीक है, योगा करने से अस्थमा, रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ों के दर्द, इन सब का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। राइट, तो ज़्यादातर जो बीमारियां हैं इसी टाइप की बीमारियां लोगों को घेरे हुई हैं, इसलिए उनको योगा जरूर करना चाहिए। राइट, तो योग करने से इंसान के दिमाग में नकारात्मक सोच भी उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, तो जो नकारात्मक सोच है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, वो भी माइंड से ख़त्म हो जाती है और हमारा माइंड भी स्वस्थ रहता है। इसी तरह आप कह सकते हो मनुष्य सकारात्मक ही सोचता है। ठीक है, जो सोच होगी हमारी सकारात्मक ही होगी। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, योगा करने वाला व्यक्ति हमेशा तनाव रहित तो खुश रहता है। योगा करने से बीमारी दूर रहती है, जिससे कि चिकित्सा पर होने वाला खर्च भी बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो फ्रेंड्स कि योगा करने वाला जो व्यक्ति होगा वो हमेशा तनाव रहित रहेगा और खुश रहेगा। खुश इसलिए भी रहेगा क्योंकि जो बीमारी पे उसका पैसा खर्च होगा वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है और दूसरी चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकता है, पैसा भी बचता है। राइट, इस तरह योगा एक मुफ्त उपचार का काम भी करता है।
ठीक है। योगा के माध्यम से आप कह सकते हो एक तरह से मुफ्त उपचार है, किसी भी तरह का चिकित्सा पे खर्च नहीं होगा अगर आप स्वस्थ रहते हो तो, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 21 जून को भारत की पहल और सुझाव के बाद की गई थी। ठीक है, भारत का यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बेसिकली जोड़ सकते हो, महत्व जोड़ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने सामान्य सभा में 21 जून को भारत की पहल करने के और सुझाव देने के बाद की गई थी। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। ठीक है, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। इस दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योगा किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, राइट। इसी दिन करोड़ों लोगों ने एक साथ योगा किया था, तो ये एक रिकॉर्ड भी बन चुका था। तब से 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो 21 जून को इसीलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और यहाँ पर भारत की भी भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। ठीक है, क्योंकि इन्हीं भारत के सुझाव पर ही इसकी घोषणा की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई थी, राइट। योग व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंग बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि योग जो है एक ऐसा व्यायाम है जिसके द्वारा हम शरीरों के अंगों पर तो संतुलन बना ही सकते हैं, बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा पर भी संतुलन बना सकते हैं, राइट। नियमित योग करने वाले व्यक्ति के लिए योग एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ठीक है, जो लोग नियमित योग करते हैं उन लोगों के लिए योग बहुत अच्छा अभ्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से फ्रेंड्स इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर तरीके से, राइट फ्रेंड्स। आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। हमारे देश भारत में भी योग अब बहुत प्रचलित हो गया है। योग करके हम अपने शरीर की अनेक बीमारियों को दूर करते हैं। यह बीमारियां ही नहीं ठीक करता बल्कि याददाश्त, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, मनोविकार को भी दूर भगाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये सारे ही पॉइंट्स बता सकते हो कि हमारे देश में, भारत में बेसिकली योग जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और योग करके हमारे शरीर की अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। बीमारियों कोई नहीं, जो याददाश्त, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, मनोविकार, ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, राइट। हमें चिकित्सा की बजाय योगा ही करना चाहिए। ठीक है, हमें चिकित्सा पर इतना ज़्यादा फोकस, एक तरह से आप कह सकते हो, खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही इतना कुछ हमें करना पड़ेगा अगर हम योगा करते हैं। ठीक है, यह हमारी सेहत में सुधार करता है। ठीक है, योगा जो है हमारी सेहत में सुधार करेगा, खुशियों को बढ़ाता है और दवाइयों पर लगने वाले पैसों को भी बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल तरीके से बता सकते हो कि इसका मेन लक्ष्य क्या है। ठीक है, हर व्यक्ति को इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में योगा करके खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन भी दे सकते हो कि सभी व्यक्ति जो हैं आज की लाइफ में योगा अगर करते हैं तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनका मानसिक संतुलन भी सही रहेगा, जो मस्तिष्क है, मन है, वो भी बेहतर रहेगा, राइट। और जो डिप्रेशन, चिंता, इस तरह की जो समस्याएं आजकल बढ़ गई हैं वो भी कम हो जाएंगी धीरे धीरे, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो बेटर तरीके से, राइट फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। डेली 12 PM पर मेरी क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास, और इसको बेसिकली ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और आप जस्ट अनअकैडमी पर अभिलाष कुमार अगर सर्च करते हो तो भी आप मेरी प्रोफाइल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप वहां से जाकर मेरे कोर्सेज को देख लोगे। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो आप रेफरल कोड यूज़ करोगे अभिलाष कुमार -3077, राइट। तो आपको 10% डिस्काउंट भी यहाँ से मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा आप सभी को, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।